हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैनल बियॉन्ड एकेडमिक्स फिर से एक वीडियो लेके उपस्थित है। ये वीडियो सीरीज कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ की थर्ड वीडियो है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहला जो बेसिस है टाइप्स ऑफ कंपनीज का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में कंपनीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली: प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज और 1 पर्सन कंपनी। जो कंसेप्ट है हमारा 1 पर्सन कंपनी का और डोरमेंट कंपनी का, ये 2013 का जो नया कंपनीज एक्ट आया है उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले 1 पर्सन कंपनी और डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट नहीं था 1956 के एक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी होती क्या है एज पर द कंपनीज एक्ट? बेसिकली इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। इसमें जो प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। बेसिकली प्राइवेट कंपनीज में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एंड इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। और प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये लोग अपने शेयर दूसरी जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकते, उनसे मनी रेज नहीं कर सकते। सो बेसिकली इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स मेन डिफरेंस क्या हुआ कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम 200। अब चलते हैं पब्लिक कंपनी की ओर। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। I know it's quite foolish, but it is the definition that is given in Companies Act 2013 under section 262. Okay, so a public company is a one which is not a private company. To form a company, minimum 7 members are required. Public company में minimum 7 members चाहिए और private company में minimum 2 members. Although maximum number of members की इसमें public company में कोई limit नहीं होती. And it has to use the word limited at the end of its name. अब बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी की। 1 पर्सन कंपनी क्या है? 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी which is can be started by only 1 person. So the requirement for that person is he or she should be a Indian citizen and a resident of India. And for to be the resident of India, that person needs to stay in India for at least 182 days in the last year. In this company, nominee is mandatory. Minimum number of directors is 1 and maximum 15 directors can be there. Now, let's talk about dormant company. This type of company is also introduced in 2013 Act. It is also one of the important concepts that can appear in your examinations. Under section 455, dormant company is defined. Basically, this is a company which is also known as inactive company, यानी कि जिसमें कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना होती हो सिग्निफिकेंट। और ये जो कंपनीज होती है जनरली एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कंपनी के, उसको बस सेव करने के पर्पज से बनाई जाती है। इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? डोरमेंट कंपनी, जिन्होंने लास्ट के 2 सालों में कोई बिजनेस ना करा हो, कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हुई हो लास्ट के 2 सालों में, उनकी कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स यानी कि टैक्स रिटर्न ना जाती हो, दैट इज नोन एज डोरमेंट कंपनी। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी का। नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज पे नेक्स्ट बेसिस पे, विच इज ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें फर्दर: गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडियरी कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं?
जिन कंपनीज में गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% या उससे ज्यादा हो, वो होती हैं गवर्नमेंट कंपनी। बेसिकली ये कंपनी सेंट्रल, स्टेट या उन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज वो होती हैं विच ओन्स मोर देन 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी और इज कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। आसान शब्दों में कहूं तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसने दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे होते हैं और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप इज अ होल्डिंग कंपनी एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज द सब्सिडरी कंपनी। अब बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी which is controlled by a holding company since it owns less than 50% nominal value of equity share capital। सब्सिडरी कंपनी कौन सी हुई? जिसके पास 50% से कम शेयर हैं और मोर देन 50% जो शेयर है उसके होल्डिंग कंपनी के पास है। एग्जाम्पल, रिबॉक, ऑडी। अब एक फन फैक्ट की बात है, जो रिबॉक है 2005 तक ये इंडिपेंडेंट कंपनी थी, लेकिन 2005 के बाद एडिडास जो इसकी राइवल कंपनी थी उसने इसके मोर देन 50% शेयर खरीद लिए और रिबॉक जो है अब एक सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। यानी कि अब आप एडिडास से कपड़े खरीदो या रिबॉक से शूज खरीदो, सारा प्रॉफिट जो है एडिडास के पास ही जाएगा। और ऑडी, हर कोई सोचता है कि ऑडी 4 चूड़ियों वाली गाड़ी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। नहीं, ऑडी की जो होल्डिंग कंपनी है वो है फोक्सवैगन, और केवल ऑडी की ही नहीं, फोक्सवैगन जो एक ग्रुप है उसने ऑडी, बेंटले, बुगैटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, इन सारी कंपनीज की जो मेन पेरेंट कंपनी है वो है आपकी फोक्सवैगन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ nationality। Basically, we can divide it into two parts: domestic companies and foreign companies। Domestic company is a company that is incorporated in India। यानी कि incorporated मतलब जिसकी commencement या जिसका registration इंडिया में हुआ हो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली या किसी दूसरे एक्ट, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज कहलाती हैं। फॉरेन कंपनीज कौन सी है? जिनका इनकॉर्पोरेशन यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ होता है, लेकिन जो वर्क उनका ऑफिस इंडिया में होता है या इंडिया में वो काम कर रही होती है अपनी ब्रांचेस या एजेंसीज के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। दैट्स ऑल इन द पार्ट 2 ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज। With this, our types of companies topic is covered. Next video most probably is on the topic conversion of private company into public company and conversion of public company into private company। और इस वीडियो के जो नोट्स होंगे वो नीचे मैं आपसे लिंक में शेयर कर दूंगा। देखते रहिए। प्लीज कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियोस को फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।